रतनपुर नाम के एक खुशहाल गांव में सोमनाथ नाम का एक प्रतिष्ठित व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। गांव के चौक पर सोमनाथ की अनाज की बहुत बड़ी आढ़त थी। उसकी दुकान का अनाज इतना शुद्ध और उत्तम होता था कि आसपास के 10 गांवों के लोग वहीं आते थे। सोमनाथ ने व्यापार से खूब धन कमाया था। उसका पक्का मकान गांव में सबसे ऊंचा और आलीशान था। घर में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी, लेकिन सोमनाथ का एक कड़ा नियम था। वह कभी किसी को बिना नकद पैसों के अनाज नहीं देता था, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो। एक दोपहर सोमनाथ अपनी गद्दी पर बैठा बही खाता देख रहा था। तभी उसका पड़ोसी जगन्नाथ थका हारा उसकी दुकान पर आया। उसकी आंखों में लाचारी थी। सोमनाथ भाई, बड़ी विपदा आ गई है। ओलों की वजह से मेरी फसल खराब हो गई और घर में 2 दिन से ठीक से चूल्हा नहीं जला। मुझे बस 2 बोरी गेहूं उधार दे दो भाई। जैसे ही अगले महीने मजदूरी के पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हारा एक पैसा चुका दूंगा। देखो जगन्नाथ, दुख तुम्हारी जगह सही होगा, लेकिन मेरा यह असूल है कि मैं अपनी चौखट से बिना पैसों के एक दाना भी आगे नहीं जाने देता। भाई, हम बरसों से एक दूसरे के सुख दुख के पड़ोसी हैं। क्या संकट के इस समय में भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? अगर आज तुम्हें उधार दिया तो कल पूरा गांव कतार लगाकर खड़ा हो जाएगा। पड़ोसी अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। मैं कोई भागा नहीं जा रहा हूं, महीने भर में लौटा दूंगा। मुझे क्षमा करो जगन्नाथ, जब हाथ में नकद पैसे हों तभी दुकान पर आना। बिना पैसों के यहां कुछ नहीं मिलेगा। जगन्नाथ भारी मन से वहां से चला गया। गांव के लोग सोमनाथ के इस कठोर और नियमबद्ध व्यवहार से बहुत खफा रहते थे। लोग सोचते थे कि इतना अमीर होने के बाद भी इस आदमी के सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। एक दिन गांव के बुजुर्ग और स्कूल के हेडमास्टर बलवंत जी सोमनाथ की दुकान से गुजर रहे थे। सोमनाथ को अकेले बैठे देख वह उसके पास रुके और उसे समझाने की कोशिश करने लगे। सोमनाथ बेटा, ईश्वर ने तुम्हें लक्ष्मी की असीम कृपा दी है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसान की भलाई अमर रहती है। तुम बड़ा दान नहीं कर सकते तो कम से कम संकट में पड़े इन ग्रामीणों को जरूरत के समय थोड़ा उधार देकर ही मदद कर दिया करो। इन गरीबों के दिल से निकली दुआएं तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगी। मास्टर जी, आप सम्मानित हैं, इसलिए आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं अपने बनाए नियमों को नहीं बदल सकता। दुआएं अपनी जगह हैं और मेहनत की कमाई अपनी जगह। बलवंत जी ने एक ठंडी सांस भरी और वहां से चले गए। सोमनाथ पर किसी की बातों का कोई असर नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ रतनपुर गांव की सीमा पर एक बहुत बड़ा मुफ्त चिकित्सालय, मुफ्त अस्पताल था। उस चिकित्सालय में दूर दूर से आने वाले गरीब मरीजों का न केवल मुफ्त इलाज होता था, बल्कि उन्हें दवाइयाँ और रहने खाने की व्यवस्था भी मुफ्त मिलती थी। डॉक्टर केदार उस अस्पताल की देखरेख करते थे। अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर और दवाइयों का पूरा प्रबंध था। पूरे क्षेत्र के लोग उस अस्पताल और उसके गुप्त संचालक को भगवान की तरह पूजते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उस अस्पताल का सारा खर्च कौन उठाता है। डॉक्टर केदार भी हमेशा यही कहते थे कि मालिक ने अपना नाम गुप्त रखने की सख्त हिदायत दी है। भाई, भगवान भला करे उस फरिश्ते का जिसने यह अस्पताल बनवाया। मेरी बूढ़ी माँ का ऑपरेशन यहाँ बिना एक पैसा लिए हो गया, वरना हम तो कर्ज के बोझ तले दब जाते। हाँ भाई, न जाने कितने बीमारों को यहाँ नया जीवन मिलता है। जो कोई भी इस अस्पताल को चला रहा है, भगवान उसे दुनिया की हर खुशी दे। सोमनाथ का बेटा आनंद शहर में कानून की पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में घर आया हुआ था। आनंद और उसकी माँ माया दोनों ही सोमनाथ के इस रूखे व्यवहार से अक्सर परेशान रहते थे। उन्हें दुख होता था कि जब भगवान ने इतना दिया है तो उनके पिता समाज के लिए कुछ क्यों नहीं करते। माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जब गांव के लोग पिताजी को कंजूस और पत्थर दिल कहते हैं। भगवान ने हमें इतना धन दिया है, क्या हम गांव के गरीबों की थोड़ी मदद नहीं कर सकते? बेटा,
मैं तो खुद समझा समझा कर हार गई हूँ। उनका दिल अपनी दुकान और नियमों से आगे कुछ सोचता ही नहीं। अब देखो, गांव की सीमा पर जो मुफ्त अस्पताल है, उसे चलाने वाला कितना पुण्य कमा रहा है। हर कोई उसे दुआएं देता है। तुम्हारे पिता को भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि समाज में हमारा सम्मान बढ़े। तभी सोमनाथ घर के अंदर दाखिल होता है और दोनों की बातें सुन लेता है। तुम दोनों को मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी कमाई को कैसे संभालता हूँ यह मुझे अच्छी तरह पता है। तुम दोनों को जीवन में कभी किसी चीज की कमी हुई है क्या? और जहां तक दान पुण्य की बात है तो मुझे दुनिया को दिखाकर ढिंढोरा पीटना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। सोमनाथ की बात सुनकर आनंद और माया चुप हो गए। वे समझ गए थे कि सोमनाथ को बदलना नामुमकिन है। समय बीतता गया, दुकान खूब चल रही थी और उधर अस्पताल भी निरंतर गरीबों की सेवा में लगा हुआ था। सोमनाथ के व्यवहार में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। गांव वाले अब उसे पूरी तरह से नास्तिक और स्वार्थी मानने लगे थे। इस सोमनाथ के पास इतना पैसा है पर दिल इतना छोटा है। भगवान न करे कभी इस पर कोई विपदा आए, वरना इसे बचाने के लिए किसी की दुआ भी काम नहीं आएगी। लेकिन नियति का खेल बड़ा अजीब होता है। एक सुबह जब सोमनाथ अपनी दुकान पर भारी अनाज की बोरियों का हिसाब रख रहा था, अचानक उसकी छाती में तेज दर्द उठा। वह हाँफने लगा और देखते ही देखते गद्दी से नीचे फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। दुकान पर मौजूद मुनीम रामदीन और कुछ ग्राहक तुरंत चिल्लाए और आनन फानन में सोमनाथ को उठाकर पास के शहर के बड़े अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद एक गंभीर खबर दी। इन्हें बहुत गंभीर पैरालिसिस, लकवा का अटैक आया है। इनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह सुन्न हो चुका है और इनकी आवाज भी चली गई है। यह अब न तो चल सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। इन्हें ठीक होने में लंबा समय लगेगा। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखा भाई, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जिसने कभी किसी पर दया नहीं की, आज खुद बेबस बिस्तर पर पड़ा है। जब इंसान दूसरों की दुआएं नहीं कमाता तो अंत में यही हश्र होता है। सोमनाथ के बिस्तर पर पड़ जाने से उसकी आढ़त का काम ठप होने लगा। गोदाम में रखे अनाज के सौदे अटके हुए थे और भारी नुकसान होने की आशंका थी। सोमनाथ बिस्तर पर पड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में लाचारी थी। वह कुछ कहना चाहता था पर उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। आनंद बेटा, तुम्हारे पिताजी की हालत तो तुम देख ही रहे हो। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। दुकान का काम पूरी तरह ठप है। अगर तुमने तुरंत दुकान नहीं संभाली तो सारा व्यापार बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारे पिता के इलाज का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोमनाथ के बीमार होने के ठीक 3 दिन बाद गांव की सीमा पर स्थित वह मुफ्त अस्पताल अचानक बंद हो गया। मुख्य द्वार पर बड़ा सा ताला लटक गया। डॉक्टर केदार और बाकी स्टाफ वहां से कहीं चले गए। पूरा गांव सन्न रह गया। ये क्या हो गया भाई? जो अस्पताल सालों से 24 घंटे खुला रहता था, आज वहां ताला क्यों लगा है? अब हमारे बीमार बुजुर्ग और गरीब इलाज के लिए कहां जाएंगे? पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ। डॉक्टर केदार भी बिना कुछ बताए चले गए। आखिर इस अस्पताल का खर्च चलाने वाले ने इसे बंद क्यों कर दिया? इधर आनंद दुकान पर बैठने लगा था। वह पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने मुनीम रामदीन के साथ बैठकर पुराने बही खाते जांचना शुरू किया ताकि व्यापार की सही स्थिति समझ सके। खातों के पन्ने पलटते हुए अचानक आनंद की नजर एक बेहद पुरानी और सीक्रेट गोपनीय डायरी पर पड़ी। उस डायरी के हर पन्ने पर हर महीने की एक निश्चित तारीख को डॉक्टर केदार के नाम लाखों रुपयों के ट्रांसफर की एंट्री थी। नीचे लिखा था अस्पताल की दवाइयाँ, डॉक्टरों की सैलरी और मरीजों के भोजन का खर्च। आनंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत कांपती आवाज में पुराने मुनीम रामदीन को अपने केबिन में बुलाया। रामदीन काका, यह मैं क्या देख रहा हूँ? पिताजी हर महीने डॉक्टर केदार को इतनी बड़ी रकम क्यों भेजते थे? और इस डायरी में
उस मुफ्त अस्पताल के खर्च का पूरा ब्यौरा क्यों है? क्या पिताजी का उस अस्पताल से कोई संबंध था? काका, साफ साफ बताइए, सच क्या है? बेटा, अब जब सेठ जी बिस्तर पर हैं और अस्पताल बंद हो गया है तो मेरा चुप रहना पाप होगा। तुम्हारे पिताजी कोई पत्थर दिल इंसान नहीं है, वे एक सच्चे फरिश्ते हैं। वे हमेशा कहते थे कि जो दाहिना हाथ दान करे उसकी खबर बाएं हाथ को भी नहीं होनी चाहिए। बेटा, उस मुफ्त अस्पताल की स्थापना से लेकर आज तक का एक एक पैसा तुम्हारे पिताजी अपनी इसी कमाई से देते थे। गांव वाले उन्हें कंजूस कहते रहे, ताने मारते रहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को सच नहीं बताया। उनका मानना था कि दुकान पर उधार देने से व्यापार का अनुशासन टूटता है और लोग आलसी बनते हैं, इसलिए वे दुकान पर कड़े थे। लेकिन पीठ पीछे वे उसी पैसे से हजारों गरीबों का मुफ्त इलाज करवा रहे थे। अब जब वे बीमार हो गए और बैंक का लेन देन रुक गया तो अस्पताल को फंड मिलना बंद हो गया और देह से डॉक्टर केदार को मजबूरन अस्पताल बंद करना पड़ा। मुनीम की बात सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने और उसकी माँ ने अपने पिता को कितनी खरी खोटी सुनाई थी। उसका सीना अपने पिता के प्रति गर्व से चौड़ा हो गया। उसने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। अगले ही दिन आनंद ने डॉक्टर केदार को संदेश भेजकर वापस बुलाया। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी ने जिस नेक काम की शुरुआत की थी वह रुकनी नहीं चाहिए। भले ही आज वह बोल नहीं सकते, लेकिन उनका बेटा उनके इस संकल्प को जिंदा रखेगा। आज से इस अस्पताल का सारा खर्च मैं संभालूंगा। आप पहले की तरह ही मरीजों का इलाज शुरू कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात का ध्यान रहे, जैसा नियम पिताजी का था वैसा ही रहेगा। गांव में किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि इस अस्पताल के पीछे किसका नाम है। यह सेवा गुप्त थी और गुप्त ही रहेगी। अस्पताल दोबारा खुल गया और पहले की तरह ही मरीजों की सेवा होने लगी। दीन दुखियों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। न जाने कितने ही असहाय मरीजों के दिलों से उस अनजान मददगार के लिए दुआएं निकलने लगीं। और इस घटना के ठीक 2 सप्ताह बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो सोमनाथ डॉक्टरों के मुताबिक कभी ठीक नहीं हो सकता था, उसके शरीर में अचानक हरकत होने लगी। उसकी जुबान वापस आ गई और वह सहारे से खड़ा होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे। आनंद, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। चिकित्सा विज्ञान में इतनी जल्दी पैरालिसिस से रिकवरी होना लगभग नामुमकिन है। यह सिर्फ दवाओं का असर नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी की बहुत बड़ी दुआएं काम कर रही हैं। आनंद मुस्कुराया और उसने अपने पिता सोमनाथ का हाथ थाम लिया। सोमनाथ की आंखों में भी गर्व के आंसू थे, क्योंकि वह जान चुका था कि उसके बेटे ने उसके उसूलों और उसके त्याग को बखूबी संभाल लिया था। अस्पताल आज भी चल रहा है, गरीब आज भी मुफ्त में ठीक हो रहे हैं और सोमनाथ आज भी अपनी दुकान पर उसी कड़ाई से व्यापार करता है। गांव वाले आज भी उसे कंजूस समझते हैं, लेकिन सोमनाथ और उसका बेटा जानते हैं कि सच्ची भलाई दिखावे की मोहताज नहीं होती। सच्चा दान और परोपकार वह है जो बिना किसी ख्याति या दिखावे के निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण के लिए किया जाए। ढिंढोरा पीटकर किया गया दान अहंकार बढ़ाता है, जबकि गुप्त रूप से की गई सेवा सीधे ईश्वर के दरबार में स्वीकार होती है।